चीन बार बार अपनी तरफ से यह दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो दरअसल दक्षिण तिब्बत है। इसी साल जनवरी में उसने 15 जगहों के नाम बदल दिए। ग्लोबल टाइम्स में उन 15 जगहों के नाम छापे गए एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स के साथ। इनमें 8 रिहायशी इलाके, 4 पर्वत, 2 नदियां और 1 माउंटेन पास शामिल थे। लेकिन केवल इस तरह के पैंतरों से क्या होने वाला है वो चीन भी समझता है। Military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. जंग के सवाल पर जवाब भी जंग से ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। और ये भी तय है कि चीन का तवांग के रास्ते अरुणाचल प्रदेश को पाने का ख्वाब ही रहेगा। जो बीत गया वो 62 है, जो सामने है वो नए भारत का नया अरुणाचल। सीख लिया पुरानी कमियों से और निकाल लिया हल नई चुनौतियों का। कभी रही होगी जगहों के बीच दूरी जिसका फायदा चीन ने 60 साल पहले उठा लिया। अब तो अरुणाचल और शेष भारत के दिल भी इस तरह से मिले हैं कि अरुणाचल की धड़कन दिल्ली तक सुनाई देती। देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। ये अरुणाचल प्रदेश का नेचीफू टनल है। 500 मीटर की एक ऐसी सुरंग जो कि 8 किलोमीटर का रास्ता छोटा करती है। ये एक ऐसा हिस्सा हुआ करता है जहां पर ठंड के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में बहुत घना कोहरा होता है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स इस रूट पर हुआ करते थे और इसीलिए ये जो आधे किलोमीटर का रास्ता जब 8 किलोमीटर के रास्ते को बाईपास करेगा तो सीधे तौर पर उसका मतलब ये हो जाएगा कि सामरिक रूप से अगर हमारे जो फौजी गाड़ियां हैं वो आगे बढ़ रही हैं, सैन्य काफिले बढ़ रहे हैं, आम लोग बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि पैदल लोगों के लिए भी यहाँ पर किनारे पर व्यवस्था की जाएगी, तो वो सारी चीजें इस टनल को बहुत महत्वपूर्ण बनाएंगे। सबसे बड़ी खासियत नेचीफू टनल की क्या है? सबसे बड़ी खासियत यह है कि 500 मीटर का टनल है जो ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर के डिस्टेंस को कट डाउन कर रहा है और ये 8 किलोमीटर इस बीसीटी रोड का सबसे फॉगीएस्ट पैच है। इस 8 किलोमीटर में जब फॉग होता है 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं कभी कभी क्रॉस करने के लिए। मैंने बहुत बार खुद देखा है, लोग गाड़ियों से उतर के चलना शुरू कर देते हैं, इतना फॉग होता है। ये टनल बन जाने के बाद ये जो हमारा सबसे फॉगियस्ट पैच बीसीटी रोड का है वो ऑब्विएट हो जाएगा इस टनल से। पूर्वोत्तर के इलाकों में निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होता है क्योंकि जिस समय में निर्माण हो सकता है, यानी कि जहां पर जो मौसम है वो साफ हो, खुला हुआ हो, वो ऐसे भारी बारिश वाले इलाकों में और भीषण ठंड जहां पर बर्फ भी बहुत जल्दी पड़ जाती है उन इलाकों में बहुत कठिन होता है। यानी कि निर्माण करने के लिए जो समय आपको हासिल हो पा रहा है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है। पुल, टनल और रास्ते बने हैं और बन रहे हैं तो पूरा अरुणाचल प्रदेश दशकों से अलग थलग महसूस होने वाली खाई को भर रहा है। अतिथि देवो भव का दर्शन बुद्ध की रसोई बनकर तवांग में शेष भारत को पर्यटन और प्रेम के धागे से जोड़ रहा है।
हमारे ये लंगर लगा हुआ है यहाँ की रसोई जी, बुद्ध के रस्ते जो लगा हुआ है कम से कम बहुत साल से है, लेकिन यहाँ शिफ्ट करके ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो हम यही कवर कर रहे हैं कि बुद्ध के रस्ते जो भगवान बुद्ध का नैतिक यहाँ में जो चक्कर मारने के लिए आता है, इसको आते शाम सुबह या टूरिस्ट आते हैं या कोई भी बाहर से आता है, बड़ा हो छोटा हो, सबको हम लोग चेष्टा करते हैं सबको खिलाने के लिए, फ्री चाय, फ्री खाना, तो ये सब हम लोग कवर कर रहे हैं। आमतौर पर आप देखेंगे कि कोई भी टूरिस्ट जगह होगी वहां पर दुकानें जो लगाई जाती हैं वो कमाई के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ये वाकई बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि एक ऐसी जगह है जहां पर है तो टूरिस्ट स्पॉट, लेकिन यहाँ पर आपको सारे लोगों को, जरूरतमंदों को फ्री में खाने के लिए बुद्ध की रसोई। तो तवांग को अगर आपको समझना है, अगर अरुणाचल को समझना है, यहाँ के लोगों को समझना है, तो इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता इसे समझने का। लोग बहुत मदद करते हैं, अच्छा शांति चाहते हैं। जी हाँ जी हाँ, यहाँ का सभी तो शांति चाहता है। जैसे मान लो इसलिए यहाँ पे चाइनीज से हम लोग का जवानों के साथ थोड़ा छेड़छाड़ हुआ था, मारपीट हुआ था, लेकिन हम लोग का जवान अच्छे से जवाब दिया उन लोग को, ये हम लोग को खुश है। और हम लोग उन लोग के साथ बैठ के जवान हो, यहाँ का सिविलियन हो, सभी मिल के रहते हैं। कोई इसमें ये आपस में कोई थोड़ा सा भी गड़बड़ नहीं होता है। यहाँ सभी अपना भाई का माफ करके बैठते हैं। उन लोग इधर आता है, हम लोग को खिला देते हैं यहाँ, और उन लोग खुशी से खा के जाता है। वहाँ जाएगा उन लोग भी हम लोग को खिलाता पिलाता है। मतलब यहाँ में जितना आपस में फौजी हो, सिविलियन हो, बहुत ही प्यार से बैठता है। ये रिश्ता हमेशा से था, लेकिन जब चीन जैसे बदनीयत देश यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को नजरअंदाज करके उसे अपने हिसाब से परिभाषित करने लगे, तो ऐसे रिश्तों का उल्लेख जरूरी हो ही जाता है। चीन हो या कोई और, वो कान लगाकर सुने तो उसे सुनाई देगा कि अरुणाचल के कण-कण से ये आवाज उठती है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैडम कहाँ से सीखा? हिंदी तो मैं तो सच कहूँ मैडम, आपके न्यूज देख के, मेरी न्यूज देख के सीखा। आपसे थोड़ा बहुत सीखा, और हमने तो स्कूल पढ़ा नहीं। अच्छा। जी, आपके न्यूज हमेशा दिखती हूँ, आपके न्यूज देख के हमें बहुत समझ में आते अच्छी तरह से, इसलिए